मैं मां शाकंभरी और माता बाला सुंदरी की इस पावन धराधाम पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सहारनपुर वासियों की ओर से, प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने इस कोरोना कालखंड में पूरे देश के अंदर इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान देश के 135 करोड़ लोगों के जीवन को बचाने के लिए जिस कोविड प्रबंधन के माध्यम से दुनिया के अंदर पूरे भारतवासियों के सम्मान को बढ़ाने का कार्य किया है, आज उसका परिणाम हमारे सामने है कि कोरोना की तीसरी वेव कब आई, कब चली गई, किसी को पता नहीं, लेकिन हर व्यक्ति सुरक्षित भी है और डबल इंजन की सरकार डबल डोज राशन का भी प्राप्त कर रही है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का आज प्रथम चरण का मतदान हो रहा है। प्रदेश की 58 सीटों पर 11 जनपदों में जहां ये मतदान बड़े धूम धड़ाके के साथ एक बार फिर से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर फिर से आएगी, इस संकल्प के साथ उत्तर प्रदेश का मतदाता वोट देने के लिए उत्सुक है। तो आज जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में अब तक वर्चुअली सभी प्रदेशवासियों का और देशवासियों का मार्गदर्शन किया और आज जब प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर के वह आज अपना मार्गदर्शन दे रहे हैं, तो उन्होंने मां शाकंभरी के इस पावन धाम को चुना है। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर से आप सभी की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी हम सबका मार्गदर्शन प्रदान करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मां शाकंभरी की भूमि सहारनपुर के समस्त भाइयों और बहनों को आदरपूर्वक नमस्कार। जहां मां दुर्गा के 4 रूपों से एक जगह दर्शन होते हैं, ऐसी पावन जगह से मैं सभी माताओं, बहनों, बेटियों का अभिनंदन करता हूं। मुझे खुशी है कि इस चुनाव में प्रत्यक्ष जनता जनार्दन के समक्ष आप सबके दर्शन करके प्रचार की शुरुआत सहारनपुर से ही हो रही है। और मैं आज यहां से प्रथम चरण के मतदान जो चल रहा है वहां के मतदाताओं की भी क्षमा चाहता हूं। मेरा एक फर्ज बनता था कि चुनाव घोषित होने के बाद उनके बीच में जाऊं, लेकिन मैं जा नहीं पाया था। इलेक्शन कमीशन ने कुछ मर्यादाएं रखी थी। वर्चुअल तो समिट में जरूर उनसे मिल लिया था, लेकिन रूबरू जाकर के दर्शन नहीं कर पाया था। तो मैं प्रथम चरण के मतदाताओं की क्षमा याचना के साथ
दूसरे चरण के मतदाताओं को प्रणाम करते हुए आपके आशीर्वाद लेकर के आज चुनाव अभियान का आरंभ कर रहा हूं। भाइयों बहनों, इस क्षेत्र के लोगों ने ठान लिया है, जो यूपी को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाएगा उसको ही वोट देंगे। जो यूपी को दंगा मुक्त रखेगा उसे ही वोट देंगे। सही है ना? दंगा मुक्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये दंगों के खेल फिर से आने नहीं देना है ना। जो हमारी बहन बेटियों को भय मुक्त रखेगा हम उसे ही वोट देंगे। जो अपराधियों को जेल भेजेगा हम उसे ही वोट देंगे। आज पश्चिमी यूपी के कुछ विधानसभा क्षेत्रों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ विधानसभा क्षेत्रों में पहले चरण का मतदान चल रहा है। अभी रास्ते में जो मुझे पहले ट्रेन की खबर किसी ने दी, मुझे बहुत आनंद हुआ कि ठंड में भी सुबह सुबह लोग बहुत बड़ी बड़ी कतारें लगा करके मतदान के लिए पहुंचे हैं। मैं चुनाव आयोग का, चुनाव की ड्यूटी में लगे सभी कर्मचारियों का और अपनी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी निभाने के लिए कतार में खड़े रह करके मतदान के लिए आगे बढ़े हैं, ऐसे सभी मतदाताओं का भी मैं अभिनंदन करता हूं। साथियों, भाजपा ने यूपी चुनावों के लिए अपना जो घोषणा पत्र जारी किया है, ये घोषणा पत्र लोक कल्याण का संकल्प पत्र है। डबल इंजन की सरकार जो काम कर रही है उसके पीछे और उसके लिए यूपी में भाजपा सरकार बहुत जरूरी है। गरीबों को पीएम आवास योजना के घर मिलते रहे, इसके लिए यूपी में भाजपा सरकार बहुत जरूरी है। गरीबों को अच्छे अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक के इलाज की मुफ्त सुविधा मिलती रहे, इसके लिए यूपी में भाजपा सरकार बहुत जरूरी है। छोटे किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान योजना, उसका पैसा सीधा उसके खाते में पहुंचता रहे, इसके लिए भी यूपी में भाजपा सरकार जरूरी है। गरीबों को इस महामारी के समय मुफ्त राशन मिलता रहे, इसके लिए भी यूपी में भाजपा सरकार जरूरी है। गरीबों को कोरोना के कालखंड में वैक्सीन मुफ्त लगने में दिक्कत ना हो, इसके लिए भी यूपी में
भाजपा सरकार जरूरी है। भाइयों बहनों, ये मैं इसलिए दोहरा रहा हूं, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो गोर परिवारवादी लोग सरकार में होते तो शायद वैक्सीन रास्ते में ही कहीं बिक जाती और आप कोरोना से भय से आतंकित होकर के जीवन मृत्यु की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर हो जाते। डबल इंजन की सरकार हमारे यहां जो यूनिवर्सिटी बना रही है, सहारनपुर को आधुनिक सड़कों द्वारा दिल्ली और उत्तराखंड से जोड़ने का काम कर रही है। इस तरह के काम बेरोक टोक चलते रहे, इसके लिए यूपी में भाजपा सरकार जरूरी है। साथियों, सहारनपुर खेती किसानी के साथ ही उद्यमियों का भी गढ़ है। यहां लकड़ी का, फर्नीचर का इतना काम होता है। आप सभी जानते हैं कि कोई भी सामान समय पर पहुंचाना कितना जरूरी होता है। ऑर्डर मिले लेकिन समय पर सामान न पहुंचे तो फिर ऑर्डर ही मिलना बंद हो जाता है। किसान भी जानते हैं कि उनकी उपज, चाहे फल हो, सब्जियां हो, फूल हो, अगर जहां पहुंचाना है वहां पहुंचाने में अगर देर हो जाती है तो उसमें से काफी मात्रा में उनका पैदावार बर्बाद हो जाती है, सड़ जाती है। इसे समझते हुए ही योगी जी की सरकार यूपी के अलग अलग जिलों को अच्छी सड़कों से जोड़ रहे हैं, यूपी की कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, दिल्ली यमुनोत्री हाईवे, दिल्ली सहारनपुर 4 लेन, सहारनपुर एयरपोर्ट, यूपी में इतनी तेजी से इतने बड़े बड़े काम पहले कभी नहीं हुए। पहले कभी हुआ था क्या? ऐसे काम हुए थे क्या? इतने जल्दी से होते थे क्या? भाइयों और बहनों, भाजपा सरकार का ये इतिहास है, ये परंपरा है। भाजपा सरकार जो संकल्प लेती है उसे पूरा करके दिखाती है। ये हमारी ही सरकार है जिसने गन्ना किसानों को पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा का भुगतान किया है। गन्ना किसानों को जितना पैसा पहले की सरकारों के 10 साल में मिला था, उससे ज्यादा राशि योगी जी की सरकार ने उन्हें दी है। हम गन्ना किसानों को एक और परेशानी से मुक्ति दिलाने का स्थायी उपाय भी कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी समस्याएं हर बार आए, राजनीति चलती रहे और किसान बेचारा ये राजनेताओं पर निर्भर रहे। हम किसान को भी आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, गन्ने किसान की ताकत बढ़ाना चाहते हैं।
हमारे गन्ना किसानों के सामने एक ऐसी समस्या होती है कि चीनी की कीमतें कम हो या फिर चीनी मिलें बंद हो तो गन्ना किसान सबसे पहले परेशान हो जाता है। दुनिया के बाजार में चीनी की पैदावार बढ़ जाए तो भी भारत में चीनी कारखाने चीनी की पैदावार से डरते हैं, कारखाने बंद करते हैं, गन्ना किसान को परेशानी होती है। अनेक प्रकार की चुनौतियां, चीनी का वैश्विक बाजार ऊपर नीचे हो जाए तो मुसीबत गन्ना के किसान को, हमारे के यहाँ के चीनी के उत्पादन कम अधिक हो जाए गन्ना किसान को परेशानी, हमारे चीनी कारखाने चले या बंद रहे गन्ना किसान को परेशानी। इस चुनौती से निपटने के लिए हमारी सरकार एक बड़े विजन के साथ स्थायी उपाय के रास्ते पर इस पूरे क्षेत्र को ले जाने के लिए काम कर रही है। गन्ना किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए अब गन्ने से सिर्फ चीनी बने ऐसा नहीं, चीनी न बने तो गन्ना किसान परेशान हो जाए ऐसा नहीं, दुनिया में चीनी की मांग कम हो जाए और चीनी पैदा करने वाले चीनी पैदा करना बंद कर दे तो गन्ना किसान परेशान हो जाए, ऐसी स्थिति से बाहर निकालने के लिए अब गन्ने से जब जरूरत पड़ेगी तब चीनी बनाएंगे, जब जरूरत पड़ेगी तब इथेनॉल बनाएंगे, लेकिन गन्ने किसान को परेशानी नहीं आने देंगी। और इसके लिए बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। ये गन्ना किसानों को लाभ भी दे रहा है और उनकी आर्थिक व्यवस्था को एक गारंटी देता है, सुरक्षा देता है। मुझे खुशी है योगी जी ने ताबड़तोड़ इस काम में मेरी मदद की और भारत सरकार जो मिशन लेकर के चल रही थी, योगी जी कंधे से कंधा लेकर के मिला करके मेरे साथ चले और इतने कम समय में यूपी को 12,000 करोड़ रुपए गन्ने से जो इथेनॉल